पागल हो गए हो क्या? मेरा पति घर पे है। तुम्हारा पति घर पे है यार? पर इस टाइम तक तो वो चला जाता है ना। हाँ लेकिन अभी नहीं गया है, इसलिए तुम ये कपड़े दो मुझे और जाओ यहाँ से। यार देखो, मैं भी नहीं जाऊंगा, और वैसे भी तुमसे मिलने का मौका तो मुझे बड़ी मुश्किल से मिलता है, और तुम्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता क्या कि इतनी अच्छी लाइफ छोड़ के मेरे को ये फालतू के ड्रामे करने पड़ते तुमसे मिलने के लिए? देखो यार, मुझे कुछ नहीं पता, मैं नीचे खड़ा हूँ, जैसे ही तुम्हारा पति चला जाए ना तो मुझे फोन करके बुला लेना, मैं ऊपर आ जाऊंगा। ठीक है बाबा, बुला लूंगी, लेकिन अभी दो और जाओ यहाँ से कपड़े दो। सृष्टि, कौन है ये? अरे राहुल, मैंने आपको बताना भूल गई, ये हमारे घर के ना अब नए धोबी हैं। मैंने इनको कुछ कपड़े दे थे धुलने के लिए, तो बस ये वही वापस करने आए हैं। अच्छा, पर हमारे घर तो आंटी आती थी ना, तो वो नहीं आई आज? हाँ आंटी आती थी, लेकिन अब वो नहीं आएंगी। एक्चुअली उनकी तबीयत कुछ ज्यादा खराब रहने लग गई ना, तो ये उनके बेटे हैं, अब से यही हमारे सारे काम करेंगे। अच्छा चलो कोई नहीं, और मैं ना ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं निकलता हूँ। शाम को मिलते हैं। चलो। ये लो मेम साहब आपके कपड़े। अरे मेम साहब गई भाड़ में, कपड़े तो इधर। आज ना मेरा पति घर पे नहीं है, हमारे पास पूरा टाइम है स्पेंड करने के लिए। क्या आज तेरा पति बड़ी जल्दी चला गया? क्या हो गया तेरे पति को? हाँ आज तो जनाब सुबह ही चले गए थे। अब सारी बातें यहीं करनी है या अंदर भी चलोगी? चलो। यार सच में तुम मेरी लाइफ में आई ना तो मेरी लाइफ ना बहुत अच्छी हो गई है। पर ना यार, तुम इतना टाइम मत लगाओ, अपने पति को ना जल्द से जल्द छोड़ दो ताकि हम दोनों एक साथ रह सके। यार शिबू, तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम इतनी टाइम से छुप छुप के मिल तो रहे, और कोई प्रॉब्लम हुई आज तक नहीं हुई ना, तो फिर आगे भी नहीं होगी। और मैं अभी अपने पति को नहीं छोड़ सकती। तुम्हें तो पता है ना कि उसके पास कितनी सारी प्रॉपर्टीज हैं, कितना अच्छा बैंक बैलेंस है उसका। अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो ये सब कुछ मेरे हाथ से चला जाएगा, जो मैं उन्हें नहीं दे सकती। जितनी जल्दी तुम्हें मेरे साथ रहने की है ना, उतनी जल्दी मुझे उसको छोड़ने की है। लेकिन कुछ तो ऐसा प्लान करना पड़ेगा ना जिससे ये सब कुछ मेरे नाम हो जाए और उससे पीछा भी छूट जाए। इसलिए प्लीज शिबू, तुम थोड़े टाइम और वेट कर लो। आई प्रॉमिस, मैं बहुत जल्दी ये सारी चीजें खत्म करके ना तुमसे शादी कर लूंगी। बस थोड़े टाइम की बात है। देखो यार, अब ना बहुत हो गया है। तुम ना पिछले 6 महीने से मेरा ऐसे पागल बना रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मेरे साथ टाइम पास कर रही हो और असल में प्यार तुम अपने पति से करती हो? देखो अगर ऐसा है ना तो तुम मुझे सच सच बता दो, ताकि मैं तुम्हारे पीछे ना अपना टाइम वेस्ट ना करूं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे मैंने अपने पति को पिछले 6 महीने से खुद को हाथ तक लगाने नहीं दिया है। किसके लिए? तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और तुम यहाँ मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ टाइम पास कर रही हूँ। तुमने सोच भी कैसे लिया? अरे तुम्हारे चक्कर में मैं उसे धोखा दे रही हूँ। और इतना आसान नहीं होता है किसी को तलाक देना। तुम्हें इतनी तो अक्ल होनी चाहिए ना। अगर मैं उसे छोड़ दूंगी, क्या कह के छोड़ूंगी? कि मेरा मन नहीं है उसके साथ रहने का? अरे तुमसे मैंने थोड़ा सा समय तो मांगा है, प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। आई प्रॉमिस यार कि मैं उसे छोड़ के तुमसे शादी कर लूंगी, लेकिन थोड़ा वक्त तो दो मुझे। चलो ठीक है, तुम कहती हो तो मैं तुम्हें थोड़ा टाइम और दे देता हूँ, पर जो भी करना ना थोड़ा सोच समझ के और जल्दी करना। और अब ना मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे पति का भी आने का टाइम हो रहा है। अच्छा, राहुल, तो मतलब मेरे पीठ पीछे घर में ये सब चीजें हो रही हैं, और ये तो वही प्रेस वाला है ना जो कपड़े लेकर आता है। इसका मतलब ये कोई प्रेस वाला नहीं है, ये तुम्हारा आशिक है। और तुम्हें जरा सी शर्म नहीं आई? मेरे घर में, मेरे बेडरूम में तुम इस लड़के के साथ अय्याशी कर रही हो। एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया तुम्हें कि मुझे पता लगेगा तो कितना बुरा लगेगा मुझे? राहुल, पर तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए ऑफिस से घर? और तुम्हें कैसे पता चला कि ये प्रेस वाले भैया नहीं है? मुझे कैसे पता चला? अरे जब तुम सुबह सो रही थी ना, तो मैंने घर में सीसीटीवी कैमरा लगवाया था। मुझे लगा कि तुम घर में अकेली रहती हो और मैं ऑफिस के काम से बाहर रहता हूँ, तो इसलिए तुम्हारी सेफ्टी के लिए ना कैमरा जरूरी है। पर मुझे ये नहीं पता था कि उस कैमरे में तुम्हारी अय्याशियां रिकॉर्ड हो जाएंगी और तुम दोनों का सच पता चल जाएगा मुझे कि तुम मुझे ना कोई प्यार व्यार नहीं करती हो, मुझे सिर्फ धोखा दे रही हो और मेरी प्रॉपर्टी हड़पना चाह रही हो। और ये सब मैंने ना रिकॉर्ड भी कर लिया है।
सृष्टि, सृष्टि। अरे यार ये तो सो ही रही है अभी तक। चल कोई नहीं, मैं ना ऑफिस से आने के बाद बता दूंगा कि मैंने घर में कैमरा लगाया इसकी सेफ्टी के लिए। और मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा सृष्टि कि तुम मुझे इतना बड़ा धोखा देके इसके साथ कैसे खुश रह लोगी। तुम्हें एक बार भी ख्याल नहीं आया मेरे लिए? अरे मैं हम दोनों के फ्यूचर के लिए दिन रात ऑफिस में काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ और तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करता हूँ। उसके बावजूद भी मुझे क्या मिल रहा है? सिर्फ धोखा। नहीं नहीं राहुल, तुम जैसा समझ रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। तुमने जो कुछ भी देखा ना वो सब कुछ गलत है। मैं बताती हूँ, ये जो आदमी है ना, इस आदमी ने मुझे बहकाया। इसने मुझे बोला कि मैं तुमसे शादी करूंगा, अपने पति को तलाक दे दो। पर मैं तुम्हें कोई तलाक वलाक नहीं देने वाली हूँ और ना ही मैं इस आदमी से मिलूंगी। बस मुझे एक मौका दे दो। मुझसे गलती होगी, मैं मानती हूँ कि मैं इसकी बातों में आके बहक गई थी। क्या ये क्या बोले जा रही है तू? मतलब तेरा सारा सच तेरे पति के सामने आ गया, तो सारा इल्जाम तू मुझ पे डाल रही है कि जो भी किया तूने मेरे कहने पे किया है। देखो भाई, इसमें ना मेरी कोई भी गलती नहीं है। जो भी किया है ना इसने किया है, और इसने मुझसे कहा था कि मैं ना अपने पति के साथ खुश नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। बस इसके कहने पे ना मैं इसके साथ रिलेशन में आया। देखो भाई, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, जो भी किया इसने किया है। बस करो, मुझे तुम दोनों की ना कोई बात नहीं सुननी है। अब जो भी बातें होगी ना वो कोर्ट में होगी, और जो भी तुम दोनों ने ये अय्याशी करी है ना, ये पहले मैंने तुम्हारी मम्मी को भेज दी है। अब जो भी फैसला करेंगी ना वही करेंगी कि मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए या नहीं। और तुम्हें तो ये प्रॉपर्टी चाहिए ना, लालच है तुम्हें तो मेरी प्रॉपर्टी से, पैसे से, बैंक बैलेंस से। देखता हूँ कि तुम मेरी प्रॉपर्टी में से एक दिन का भी कैसे लेती हो। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, जो तुमने मेरे साथ किया है ना। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। राहुल, मैं तो तुम्हारी वाइफ हूँ ना, प्लीज मुझे एक लास्ट चांस दे दो। इसी बात का तो अफसोस है कि तुम मेरी बीवी हो, और आज तुमने मुझे ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया है ना कि मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा है। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, वो है तुमसे डाइवोर्स लेना, और वो मैं तुमसे लेकर रहूंगा। चुपचाप से यहाँ से इस आशिक को लो और निकल जाओ, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि मेरा कभी तुमसे कोई रिश्ता भी था। जाओ यहाँ से। और हाँ, तू भी निकल यहाँ से।